डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट जो हमारी वेक्टर स्पेस की चल रही थी वो कंप्लीट करवाया। तो आज के लेक्चर में मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आज के इस लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, लीनियर ऑपरेटर क्या है, लीनियर फंक्शनल किसे कहते हैं, और इसके बेस्ड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, U एंड V हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, सेम फील्ड F पे दो वेक्टर स्पेस लिए हैं हमने सेम फील्ड F पे। देन अ फंक्शन T मैप्ड U टू V, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा U से V में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब U से V में जो चेंजेस आएंगे, मतलब U से सीधा V में हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी से कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। कब कहेंगे? जब हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है T ऑफ U प्लस V इक्वल्स टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू U। तो यहाँ पे इसका एडिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, U प्लस V का, वो कैसे हो जाएगा T ऑफ U प्लस T ऑफ V में। और हमने U एंड V किसके एलिमेंट लेने हैं, U के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी T ऑफ AU, A इज स्केलर, तो A बाहर आके ये क्या बन जाएगा T ऑफ U फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू कैपिटल U। हेयर एडिशन, यहाँ पे क्या बता रहा है, जो एडिशन है U प्लस V का इज इन U, जो कि किस में है, U प्लस V किस में है, U में होगा। एंड एडिशन जो इसका ऐड करके T ऑफ U प्लस V लिया हमने, U प्लस V हमने U से लेना है, और TU प्लस TV जो आया वो किस में होगा, V में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, U प्लस V किसका मतलब ऐड करके किस में है, U में है, और इसका जो एडिशन हम तोड़ेंगे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में वो किस में हो जाएगा, V में हो जाएगा, ठीक है। मीन्स U से V में ट्रांसफॉर्म किया है। सिमिलरली द स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकंड के लिए है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है AU है वो किस में होगा, U में होगा। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूरा ATU किस में चला जाएगा, V में चला जाएगा। मीन्स उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है द अबव टू प्रॉपर्टीज इन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल प्रॉपर्टी। जो हमारी ऊपर की दोनों प्रॉपर्टीज़ है इसे हम एक सिंगल प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो, T ऑफ AU प्लस BV इक्वल्स टू A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू U। ये थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास टू वेक्टर स्पेस होंगे और वो सेम फील्ड के होंगे। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है लीनियर ऑपरेटर की। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर इफ द वेक्टर स्पेस ऑन बोथ साइड्स इज सेम। तो जो वेक्टर स्पेस होंगे वो दोनों साइड सेम होंगे, मीन्स जो मैप करेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैप करेगा वो V टू V में ही मैप करेगा, उसे हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे सेकंड दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो T मैप V टू V ही करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। मीन खुद का जो एलिमेंट होगा खुद के साथ ही वो क्या बनाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। लीनियर फंक्शनल क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर इफ द वेक्टर स्पेस ऑन द राइट हैंड साइड इज द फील्ड ऑफ स्केलर्स। जो वेक्टर स्पेस होगा राइट हैंड साइड का, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स है जो T मैप कर रहा है U टू V से। अब यहाँ पे जो लीनियर फंक्शनल होगा वो U टू F पे जाएगा, ठीक है ना, स्केलर्स में जाएगा। राइट हैंड साइड क्या लेंगे, स्केलर्स, ठीक है ना। तो जैसे T मैप्ड U टू F, इसका मतलब क्या है, U जैसे XYZ है वो मैप करेगा 1 2 3 पे, 2 3 4 पे, जिस पे भी मैप करेगा तो वो हमारा स्केलर हो जाएगा। वेयर F इज द फील्ड ऑफ स्केलर्स इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, डेफिनेशन से ही आप थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ कि मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होता है। तो चलिए देखिए,
क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन टी मैप्ड R3 to R3 डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जीरो इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें क्या शो करना है कि जो हमारी मैपिंग है U2 भी जा रही है वो R3 से R3 पे ही जा रही है, और ये क्या है 3, इसके कितने 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि ये R3 से R3 पे जा रहा है, 3 डायमेंशनल है। इसकी कंडीशन दी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक्स वाई ज़ीरो होगा, इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसे शो करना है। सच अ मैपिंग इन विच वन कोऑर्डिनेट ऑन RHS इज ज़ीरो इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन मैपिंग। तो एक कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड में ज़ीरो है जो जेड का कोऑर्डिनेट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन मैपिंग कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दिखानी होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो प्रॉपर्टीज़ है उसे सेटिस्फाई करवाना होगा, तो तभी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले लेट u इक्वल्स टू मान लो x1 y1 z1, ये हमने मान लिया x u के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड v इक्वल्स टू x2 y2 z2 be any two vectors of R3 then R3 के दो वेक्टर्स u एंड v हमने ले लिया x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है ना। तो अब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, t ऑफ u प्लस v, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मैं सीधा सीधा यहाँ पे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। u प्लस v करके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग कर दिए। तो अब इसके t के कोऑर्डिनेट्स t ऑफ ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो t ऑफ एक्स वाई जेड क्या बोल रहा है, एक्स वाई ज़ीरो है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ ये हो जाएगा सेम x1 प्लस x2, x का कोऑर्डिनेट सेम, y1 प्लस y2 का कोऑर्डिनेट सेम एंड z का कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो। तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, जो फॉर्म हमें दी हुई है, ठीक है। इस फॉर्म से हमें इसको प्रूफ करना है। अब देखो इसे मैं अलग अलग कर सकती हूँ, x1 y1 एंड ज़ीरो, फिर इसको लिख सकती हूँ x2 y2 एंड ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर लूँ दोनों उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस t ऑफ x2 y2 एंड ज़ीरो। ये देखो ये किसका बन रहा है, ज़ीरो नहीं, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, x1 y1 एंड z1 का, और ये t ऑफ x2 y2 z2 का, ठीक है। ये ध्यान से देखो क्योंकि ये सेम हमारा इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। एक्स वाई ज़ीरो किसकी वैल्यू है, x1 y1 ज़ीरो, x1 y1 z1 की हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी, x2 y2 ज़ीरो, x2 y2 z2 की हो जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास में t ऑफ u, जो हमने u लिया था x1 y1 z1, और ये हो जाएगा t ऑफ v। तो इस तरीके से ये क्या कर लिया हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ हो गई। सेकेंड, फॉर एनी स्केलर a belongs to f, then सेकेंड क्या था, t ऑफ au, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ x1 a y1 एंड a z1, इस तरीके से लिख सकते हैं। u की कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से t ऑफ ax1 ay1 az1, तो क्या हो जाएगा, ax1 ay1, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो। इससे ये कंडीशन देखना, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। अब a कॉमन ले लूँ मैं, x1 y1 ज़ीरो, ठीक है। तो ये किसका बन रहा है, देखो अगर मैं x1 y1 ज़ीरो किसकी वैल्यू है, t ऑफ x y z की, और यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ पे t ऑफ x1 y1 एंड z1 की वैल्यू है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे हमने, u के, तो ये आ गया t ऑफ au इक्वल्स टू a ऑफ tu, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करना है, तो लिख देना सो इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसकी तरह ही। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन t मैप्ड R3 to R2। अब ये 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे मैपिंग कर रहा है। u 3 डायमेंशन का है और v 2 डायमेंशन का
है, ठीक है ना। तो इसे हमें प्रूफ करना है, शो करवाना है कि जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 2z कॉमा एक्स प्लस जेड प्लस 1 इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हमें ये शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेट u इक्वल्स टू सेम रहेगा x1 y1 z1 एंड v इक्वल्स टू x2 y2 z2 be any two vectors of R3, ठीक है। क्योंकि u प्लस वी किससे लिया जाता है, u से लिया जाता है, तो इसीलिए इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। देन क्या होना चाहिए, देखो फर्स्ट t u प्लस वी हम पहले निकाल लेंगे, तो जाएगा टी ऑफ x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 u प्लस v करा, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। 3 कोऑर्डिनेट्स किस किस में जा रहे हैं देखो बनाने के लिए। अब इसके कोऑर्डिनेट में बनाएंगे हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस y1, ये है y1 प्लस 2z1, ठीक है। इसे हम कर सकते हैं या फिर इसे इस तरीके से लिख लो। पहले डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ मैं इसे, पहले इसे लिख देंगे हम। क्या है कोऑर्डिनेट में x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2z1 प्लस 2z2, इस फॉर्म में पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस दूसरा हो जाएगा z1 प्लस z2, ठीक है, प्लस 1। y का कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके से बन गया x1 प्लस x2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस 1, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टी यू प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड का है तो इसको इतना ही रहने दो। इसके लिए हम, क्योंकि हम इसको सेपरेट करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो हम सेपरेट इसे प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इतना रख लो, राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। टी यू प्लस टी वी इक्वल्स टू टी x1 y1 z1 प्लस टी x2 y2 z2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर टी एक्स वाई जेड क्या दे रखा है, ये देखो, इसको लिख देंगे x1 प्लस y1 प्लस 2z1, ये इसका हो गया, कॉमा x1 प्लस z1 प्लस 1, ये इसका हो गया टी x1 y1 z1 का, प्लस इसका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस 2z2 x2 प्लस z2 प्लस 1। अब इनको साथ में हम जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2z1 प्लस 2z2। ये वाला तो सेम आ गया जैसे ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था, बट दूसरे के लिए करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 हो गया। देखो क्या अंतर आया, ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सेम आया इसकी तरह, बट सेकंड यहाँ पे लास्ट में 1 था, बट यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना रहा है। अगर ये सेम आ जाता, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों सेम आ जाते, तो ये हमारा क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता। तो हैंस यहाँ से क्या हो गया, टी ऑफ यू प्लस वी इज़ नॉट इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो हम लिख सकते हैं टी इज़ नॉट आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूफ करते हैं, कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 on 2 एंड 1 on 2 कब होता है। तो सबसे पहले उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। जैसे हमारा फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के टाइप्स हैं ये, तो वैसे ही हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी है।
जब इंजेक्टिव होगा 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मैप्ड u to v इज कॉल्ड इंजेक्टिव और 1 इफ फॉर एनी u v बिलोंग्स टू u। तो टी यू किसके इक्वल होना चाहिए, टी वी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो इम्प्लाइज दैट यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आती है। और दूसरा, अगर u v के इक्वल नहीं है तो टी यू भी टी वी के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इज़ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट इमेजेस। डोमेन एंड कोडोमेन हमारे पास होता है, फंक्शन में पढ़ाया हुआ है। दोनों अगर क्या करे, सेम इमेज मतलब क्या बनाए, डिफरेंट इमेज बनाए। डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ में डिफरेंट इमेज बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सेकेंड है सर्जेक्टिव ऑन टू, जिसे हम बोलते हैं ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या होता है सर्जेक्टिव। A linear transformation T mapped u to v is called surjective or onto if for each v belongs to v there is an element small u belongs to capital U such that tu equals to v होना चाहिए। जैसे वहाँ पे क्या होता था, रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो y इक्वल्स टू fx हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tu इक्वल्स टू v के इक्वल हो जाएगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ v हैज़ अ प्री इमेज इन u। मीन्स v का हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए u में, ठीक है ना। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइजेक्टिव कब होता है, जब हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 ऑन टू दोनों होगा तो उसे हम बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ये इसको मतलब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म आ जाए तो बात एक ही है कि वो क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इसके बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है, show that the function t mapped r2 to r3 defined by t of x y equals to 2x x minus y x plus y is a linear transformation and is 1 but not onto। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें शो करना है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है u to v, u में 2 डायमेंशन का है एंड v 3 डायमेंशन का है। तो ये डिफाइन करा इस पे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तो हम ये शो करेंगे, फिर हम शो करेंगे कि ये क्या है, 1 है, और फिर हम शो करेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, हो जाएगा यहाँ से लेट। अब u के लिए देखो, u और v हम कहाँ से लेते हैं, u से लेते हैं, और u का डायमेंशन 2 है तो हम u के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 एंड v इक्वल्स टू x2 y2। be any 2 vectors of R2 then पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे शो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की t ऑफ u प्लस v इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं u के कोऑर्डिनेट x1 y1 प्लस x2 y2, ये v के कोऑर्डिनेट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, कोऑर्डिनेट्स में लिख लिया। देखो t ऑफ एक्स वाई क्या है, ये वाला है 2x x माइनस वाई x प्लस वाई, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट x की जगह पे ये आएगा और y की जगह पे ये आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा t, अब t लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो उसमें चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ x2, फिर क्या हो जाएगा, x कितना है x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2, तीसरा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे हम तोड़ देंगे, 2 ऑफ x1 माइनस y1 एंड x1 प्लस y1 में 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस बीच में प्लस का साइन, फिर हो जाएगा 2 ऑफ x2 कॉमा फिर x2 माइनस y2 कॉमा x2 प्लस y2। ये हमने इसको सेपरेट कर लिया, ऐसे तोड़ दिया। अब हम इसको देखो, इस तरीके किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, t ऑफ
x1 y1 की, क्योंकि x y की वैल्यू क्या थी 2x, x माइनस वाई x प्लस वाई थी, तो ये भी सेम है x1 2x1 x1 माइनस y1 x1 प्लस y1 सेम इसकी तरह है। तो ये t ऑफ x1 y1 बन गया और ये क्या बन गया t ऑफ x2 y2। तो ये किसकी वैल्यू थी क्या लिया था हमने tu प्लस tv। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड के लिए करेंगे t ऑफ au, तो हो जाएगा t ऑफ a x1 एंड a y1 इस तरीके से इक्वल्स टू a x1 एंड a y1 क्या कर लेंगे 2 ऑफ a x1, फिर हो जाएगा 2 ऑफ a x1 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये हो जाएगा a x1 माइनस a y1 कोमा, फिर हो जाएगा a x1 प्लस a y1 इस कोऑर्डिनेट में रखा है जो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ऑफ x1, ये बन जाएगा x1 माइनस y1 और ये जाएगा x1 प्लस y1। ठीक है, तो ये किसका है, a ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये x1 y1 का आ रहा है, तो यानी ये हो जाएगा a ऑफ टी यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ लिख सकते हो हैंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने इसको बता दिया, अब हमें 1 1 एंड ऑन टू का कंसेप्ट इसमें बताना है कि 1 1 ऑन टू कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, इससे और भी आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो किया जाता है। अब है t इज़ 1 1 के लिए हम करेंगे कि t 1 1 है तो t ऑफ u इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, t ऑफ v आना चाहिए। t ऑफ u क्या है x1 y1 एंड t ऑफ v क्या है x2 y2। ये हो गया दो। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से 2 ऑफ x1 माइनस y1 x1 प्लस y1, ये हो जाएगा 2 ऑफ x2 माइनस y2 एंड x2 प्लस y2 इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x1 इक्वल्स टू 2 ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, ये दोनों एक के इक्वल आ रहे हैं। फिर x1 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस y2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इसका इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये भी हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x2 प्लस y2। तो ये भी क्या है हमारा 1 1 फंक्शन, ये हमारा क्या निकल रहा है 1 1 फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं x1 y1 यानी कि x1 किसके बराबर है x2 के और y1 किसके इक्वल है y2 के इक्वल है। यहाँ भी x1 x2 के y1 y2 के, ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। यहाँ से भी x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। तो ये क्या हो गया, हैंस t इज़ 1 1। टी क्या हो गया 1 1 हो गया। सेकंड है हमारे पास कि हमें टी को बताना है टी इज़ नॉट ऑन टू। तो चलो हमें क्या प्रूफ करना होता है, नॉट ऑन टू के लिए क्या होगा, टी यू इक्वल्स टू वी आना चाहिए। ठीक है, v क्या है R3 है और ये क्या है R2 है। तो मैं क्या कर लेती हूँ x y को बिलोंग करवा देती हूँ u से एंड 1 2 3 को बिलोंग करा देती हूँ v से, क्योंकि यहाँ पे v का क्या है R3 है और ये इसका क्या है R2। तो मैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t ऑफ u इक्वल्स टू v आना चाहिए। ठीक है, तो t ऑफ u यानी कि x1 y1 इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ पे t ऑफ x1 y1 को लिखेंगे हम उस फॉर्म में 2x1 माइनस y1 x1 प्लस y1 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 2 3। तो कंपेयर कर लो 2 ऑफ x1 इक्वल्स टू 1, यानी x1 की वैल्यू आ गई 1/2, x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 2, यहाँ रख लो 1/2 माइनस y1 इक्वल्स टू 2। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल्स टू माइनस 3/2, y1 ये निकल आया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x1 प्लस y1 की इक्वल्स टू 3, तो 1/2
प्लस y1 इज़ -3/2 इक्वल्स टू 3। अभी देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, या क्या गड़बड़ हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा -3/2, बट ये कोऑर्डिनेट हमारा -1 आ रहा है। यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसका मतलब ये फंक्शन जो ये है हमारा ऑनटू नहीं है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑनटू नहीं है बट 1 है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि ये फंक्शन हमारा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 1 है, ये ऑनटू है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, 1 फंक्शन बता दिया, ऑनटू फंक्शन बता दिया। ऑनटू की कंडीशन क्या होनी चाहिए, टी ऑफ यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। इसमें क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है ना। इसमें लिख लेना विच हैज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, और 1 2 3 बिलोंग्स टू R3 विच इज़ नॉट अ प्री इमेज ऑफ यू, ठीक है, जो कि प्री इमेज नहीं है यू की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ऑनटू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही करवाती हूँ। नेक्स्ट उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊँगी मैं आपको, और उसकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।